सबने सुन रखी है, फिर तो मैं नहीं बोलूँ। अच्छा है, बताना कितने लोगों ने नहीं सुनी है। आपको पता है अब्दुल कलाम आजाद एनडीए में सेलेक्ट हो गए थे, नेशनल डिफेंस एकेडमी, जो आर्मी में सेलेक्ट होते हैं ना, आर्मी में एंट्री का सबसे बढ़िया लेवल है वो। लेकिन उनका इंटरव्यू था देहरादून में, सेलेक्ट तो हो गए वो रिटन में। तो देहरादून जाने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, वहां से रामेश्वरम उधर आने के लिए। हाँ। तो उनकी बड़ी बहन ने अपने गहने बेच के उन्होंने विश्वास दिलाया कि मेरा सिलेक्शन 100% हो जाएगा, पहली तनख्वाह में मैं तुम्हारे गहने बनवा दूंगा। तो उसने अपने घर वालों से, ससुराल वालों से छुपा के और गहने बेच के उनको पैसे दे दिए, और वो इंटरव्यू देने आ गए, और देहरादून में उनका इंटरव्यू हो गया। और इंटरव्यू देने के बाद क्या हुआ, वो फेल हो गए, पास फेल हो गए। ऋषिकेश आ गए, वो गंगा किनारे एक पहाड़ी पे खड़े हो गए और डूबने जा रहे थे छलांग लगा के कि मेरे को अब जाना नहीं है दोबारा, मैं तो पूरी जिंदगी में तो खराब हो गई, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता। शिवानंद स्वामी आश्रम है वहाँ पे, शिवानंद स्वामी संत थे, वो दौड़ के आए क्योंकि उनको लग गया उनकी एक्टिविटी से, वो पहाड़ी पे वो चक्कर काट रहे थे, उनको लग गया कि ये कुछ ना कुछ गड़बड़ करने वाला है, ये कोई लड़का है। तो वो दौड़ के आए, तो पूछा तो उनका मैं जा ही नहीं सकता वापस, अपनी बहन को शक्ल ही नहीं दिखा सकता, मेरे को तो मरना ही है, मेरे को तो आत्महत्या ही करनी है। तो शिवानंद स्वामी ने ये बात कही जो हम सबके काम की है। उन्होंने कहा कि तुमने पूरी मेहनत की, रिजल्ट तुम्हारे हाथ में नहीं है, हाथ में नहीं है। हो सकता है जो चीज तुम चाह रहे हो, किस्मत, भाग्य, प्रारब्ध, डेस्टिनी, कुछ भी कह लो, वो तुमको इससे भी कहीं और दूसरी जगह, अच्छी जगह ले जाना चाहती है। खड़े हो जाओ दोबारा से और करो मेहनत। और यही हुआ, और अब्दुल कलाम आजाद बाद में क्या बने, राष्ट्रपति बने। प्रेसिडेंट को तीनों सेनाओं के जो अध्यक्ष है ना, वो सलाम करते हैं, पता है? वो यदि सेलेक्ट हो जाते तो क्या बनते हैं, क्या कर्नल, मेजर, ब्रिगेडियर, ज्यादा से ज्यादा और क्या बनते, मेजर जनरल बन जाते हैं। तो जीवन में कभी भी हमको अपने रिजल्ट से हार नहीं माननी चाहिए। पहली बात। दूसरी बात, किसी को कॉपी नहीं करना चाहिए। आप लोग ये समझो, हर बच्चा, हर बच्ची, यानी हम सब, आप सब, हम सब बहुत अलग तरीके से बने। हम सबको भगवान ने कुछ कुछ क्वालिटी दी है, सबको नहीं दी। कोई क्वालिटी मेरे को दी, कोई क्वालिटी आपको दी, कोई, और जो आपके पास जो क्वालिटी है, यदि आपने उसको पहचान लिया, अपनी स्ट्रेंथ को, अपने गुण को, अपनी सामर्थ्य को, अपनी कैपेसिटी को, अपनी रुचि को, आपकी जो हॉबी है, जहाँ मन लगता है अच्छे से, उसको पहचान लिया, उसको कैरियर बनाना है, बजाय कि भेड़ चाल करनी है। और भेड़ चाल करनी है और असफल रह जाए तो उसमें सिर पीटें, ये करने के बजाय गीता कहती है कि आप अपने आप को पहचानो और उसी हिसाब से मेहनत करो और रिजल्ट की चिंता मत करो। हमारा कर्म करने में अधिकार है। अब मैं थोड़ी सी बात आपके लिए, मातृशक्ति के लिए बता रहा हूँ कि आपका तो बहुत विशेष सौभाग्य है। हमारे समाज में एक दुर्भाग्य है कि लड़की होने पे लोग शोक करते हैं। पहले ज्यादा करते थे, अब आजकल कम करते हैं। आप और भाग्यशाली हो, आपके पिताजी और माताजी तो जो है खुश हुए होंगे जब आप हुए होंगे। हमारे टाइम पे थोड़ा सा सैड सॉन्ग बजता था, लड़कियां होती थी। आजकल ऐसा क्यों होना भी नहीं चाहिए। देखिए, ये सृष्टि जो है ना, मातृ शक्ति में एक सृजन शक्ति है। क्या है? सृजन शक्ति। और मातृ शक्ति में सारे हमारे जितने भी हमारी वैल्यूज हैं ना, धर्म संस्कृति की जो वैल्यूज हैं, उनका कैरियर जो है ना, वो मातृ शक्ति है। मैं आपके लिए उदाहरण नहीं दे रहा हूं, लेकिन आप अपने घर में भी इस उदाहरण को अप्लाई कर सकते हो। बड़े लोगों के लिए दे रहा हूं। मेरे पिताजी का या मेरे दादाजी का श्राद्ध है। किसके पिताजी हैं? मेरे। लेकिन 99% मुझे याद नहीं है। कौन याद दिलाएगी? महिला शक्ति। बोलो, उसके पिताजी हैं? उसका बचपन निकला। 99% घरों में वही तैयारी करेगी, वही सारी याद दिलाएगी, वही सब करेगी। और ये भाई साहब जिसके पिताजी है वो आराम से मस्त हैं, वो कुछ नहीं खाए। यानी हमारे वैल्यूज का जो कैरियर है, उसका जो संवर्धन है, पोषण है, वो भगवान ने आपको यानी मातृ शक्ति को एक विशेष विधा दी है। इसलिए आज से अपने आप को कमतर तो मानना ही नहीं है। कमतर तो हम है ही नहीं, हम तो बहुत उच्चतर हैं।
ये अलग बात है कि कुछ समाज की कुछ कुरीतियों के कारण और हमारे इतिहास के कारण कुछ इस तरह की परंपराएं पड़ गई हैं। गीता में ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। मैं नाम नहीं लूँगा, लेकिन कुछ धर्मों में ऐसा कहा जाता है कि स्त्रियों को भगवान की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा कहा जाता है। आपको शायद पता नहीं होगा या पता हो, ये बात बिल्कुल झूठ है। झूठ है। भगवान ने गीता में बताया कि औरों को तो मैं बहुत ज़्यादा तप करने से, यज्ञ करने से मिलता हूँ, लेकिन जो अपना कर्तव्य कर्म में लगा हुआ है उसको तो मैं उसके कर्तव्य कर्म से ही मिल जाता हूँ। गीता में एक खास बात है कि भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको किसी विशेष तपस्या की, संन्यास की, जंगल जाने की जरूरत नहीं है। गीता कहती है हमारी अभी जो ड्यूटी है हमारी सबकी, जैसे आपकी ड्यूटी क्या है अभी? पढ़ने की। पढ़ना, घर पे जाके होमवर्क करना, माता पिता की बात मानना, कुछ अच्छी चीज़ें सीखना, फ्यूचर के लिए तैयारी करना, ये सब आपकी ड्यूटी हो गई। मेरी ड्यूटी कुछ और है। तो यदि मैं अपनी ड्यूटी करूँ, मैं एज ए टीचर, मुझे आपको ठीक से अच्छा जो है नॉलेज देना चाहिए, अच्छे से डिलीवर करना चाहिए अच्छी चीज़ें, तो ये मेरी ड्यूटी होगी, मैं पूरी प्रॉम्प्टनेस से पढ़ाऊँ। तो मेरी जो ड्यूटी जब भी है, उस ड्यूटी को यदि मैं ठीक से करूँ, जिसको कि भगवान ने पूजन करना कहा, ठीक से करने का मतलब भगवान ने कहा तू कर्मों के द्वारा मेरी पूजा कर, तो भगवान कहते हैं मैं तुझे प्राप्त। तो मातृशक्ति में ये विशेष बात है, लेकिन ये विशेष बात कब रहेगी? जब आप अपने आप को डिसिप्लिन करोगे। ये आज के समय की बहुत आवश्यकता है। मातृशक्ति की सबसे बड़ी जो असेट्स है वो तो हम सबकी है, लेकिन आपकी विशेष है चरित्र निर्माण। अपने चरित्र